बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ हादसे को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। भगदड़ के पीछे साजिश की आशंका, महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसके पीछे साजिश की आशंका है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एसटीएफ की टीम साजिश के एंगल से जांच में जुटी है। संगम नोज के पास एक्टिव मोबाइल नंबरों की जांच होगी। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है। 16,000 से ज्यादा नंबरों का डाटा एनालिसिस किया जाएगा। मोबाइल नंबर घटना के बाद बंद हुए, यह भी खुलासा हुआ है। कंट्रोल रूम के सीसीटीवी से संदिग्ध की पहचान की जा रही है। संदिग्धों की पहचान में फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल भी, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। कई मोबाइल नंबर इस पूरे हादसे के बाद ऑफ हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। कंट्रोल रूम के सीसीटीवी जो हैं उनके आधार पर भी चेहरों की पहचान की जा रही है। आपको याद होगा, मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मची थी, 30 लोगों की जान चली गई थी, कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक टीम बनाई गई। 3 सदस्यीय आयोग टीम इसमें जांच कर रही है, लेकिन एसटीएफ की टीम साजिश के एंगल से भी अब जांच करेगी। शुभम पांडे हमारे से होगी, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शुभम, साजिश की आशंका के एंगल से भी अब जांच करेगी एसआईटी। बिल्कुल, देखिए कि बीते दिनों मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और ऐसे में इसे लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पूरी तरह से सतर्कता दिखाते हुए जांच आयोग का गठन किया, जांच टीम का गठन किया। बीते दिनों ये जांच आयोग की जो टीम थी वो मौके पर पहुंची है। तमाम जो साक्ष्य हैं उनका संकलन जारी है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एसटीएफ भी इस पूरे मामले में अब अपनी पड़ताल शुरू कर चुकी है। ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से अभी फिलहाल सामने आ रही है। और इसके साथ ही साथ भगदड़ में साजिश के एंगल पर यह जांच तेजी के साथ आगे बढ़ने की बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस दिन ये पूरी घटना हुई है उस दिन के बाद से लगभग जो जानकारी सामने आई, करीब 16,000 ऐसे फ़ोन नंबर हैं जो तब से बंद हैं। और इस बात को लेकर के इसीलिए आशंका गहराती जा रही है कि कहीं इस पूरी भगदड़ के पीछे कोई साजिश तो नहीं, जिसकी वजह से कुछ तमाम लोगों को जान गंवानी पड़ी है। ऐसे में अभी फिलहाल एसटीएफ इस पूरे मामले में अपनी जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। साथ ही साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन ऐप जैसी तमाम चीज़ों के माध्यम से भी लोगों को पहचानने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उन तक जल्द से जल्द पहुंचकर यदि इस पूरे मामले में कुछ साजिश जैसी स्थिति है तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो पाए, उस दिशा में तेजी के साथ जांच आगे बढ़ रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर है, एसटीएफ इस पूरे मामले में अब अपनी जांच को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है। शुभम, क्या एसटीएफ के हाथ कुछ अभी तक कुछ इस तरीके के चीजें हाथ में लगी हैं जिससे साजिश के एंगल से जो जांच की जा रही है उसमें कुछ आगे बढ़ते हुए सफलता मिले? क्योंकि वहां जो सीसीटीवी लगे हैं, जाहिर है कि उनमें भी संदिग्धों की जो है वो रिकॉर्डिंग हुई होगी, और कुछ वीडियो जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें कुछ लोग इसमें बता रहे थे कि कुछ वहां पर ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने वहां पर भगदड़ की स्थिति बनाई, कुछ लोगों ने वहां पर मारपीट शुरू की। क्या इस पूरे एंगल से जांच होगी और उन वीडियो और उन बयानों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है, उसको भी एक आधार बनाया जा सकता है? निश्चित तौर पर देखिए कि वो तमाम चीज़ें साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल ज़रूर की जाएंगी। और एसटीएफ जब किसी इनपुट पे किसी ऑपरेशन में लगती है तो जब उनके पास प्रमुख तौर पर साक्ष्य उपलब्ध हो जाते हैं तभी उस दिशा में जांच आगे बढ़ती है। और अब जब जांच उस दिशा में आगे बढ़ रही है, भगदड़ में साजिश जैसी आशंकाएँ हैं, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जाँच अब तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। तो बहुत सारे ऐसे खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि जो तमाम वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, जो तमाम वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारी चीजें अब तक पुलिस के हाथ जरूर लगी हैं और एसटीएफ के हाथ भी तमाम ऐसे साक्ष्य जरूर हाथ लगे हैं, जिसकी वजह से ही इस पूरे मामले में अभी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो हैं, इसके अलावा भगदड़ के दौरान कौन कौन से चेहरे वहां मौजूद रहे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास अभी फिलहाल शुरुआती स्थिति में करते हुए नजर आने वाली है टीम। और उसी दिशा में तेजी के साथ ये ऑपरेशन बढ़ भी रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस चीज़ को लेकर के आशंका है
वो क्या कुछ जमीन पर कितनी है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक जांच का हिस्सा है, क्योंकि आशंकाओं के सहारे जांच अब तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और कितना कुछ उस तरफ चीजें निकल करके सामने आती है, ये तस्वीर थोड़े दिन में साफ हो पाएगी। चलिए शुभम, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।